आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को जया एकादशी की बहुत बहुत मंगल कामना। तो आज जानेंगे जया एकादशी का महत्व और कथा। तो हिंदू धर्म में जया एकादशी व्रत बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करता है उसके सारे सपने पूरे होते हैं, सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। साल में आने वाली 24 एकादशी तिथियों में से जया एकादशी का सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है, जो इस साल 8 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन व्रत उपवास रखने से भूत प्रेत और पिशाच जैसे रूपों से मुक्ति मिलती है, इनके भय से मुक्ति मिलती है, इनसे डर नहीं रहता। दक्षिण भारत में विशेष रूप से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जया एकादशी को भूमि एकादशी और भीष्म एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए जानते हैं कि जया एकादशी की पौराणिक कहानी क्या है, पौराणिक कथा क्या है। तो जया एकादशी व्रत कथा अनुसार एक बार स्वर्ग देवता इंद्रदेव की सभा में उत्सव चल रहा था, जिसमें सभी देवता और संत आदि उपस्थित थे। इस उत्सव में उस दौरान गंधर्व गीत गा रहे थे, तो वहीं गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। इन्हीं गंधर्वों में से एक माल्यवान नामक गंधर्व था, जो बहुत ही मधुर गीत गाता था। वहीं गंधर्व कन्याओं में एक पुष्यवती नाम की रूपवान नृत्यांगना भी थी। जब इस उत्सव में पुष्यवती और माल्यवान की एक दूसरे पर नजर पड़ी तो दोनों अपने सुध बुध खो बैठे, जिस कारण वह दोनों अपनी लय और ताल से भटक गए। ये देखकर देवराज इंद्र को क्रोधित हो गए और उन्होंने उन दोनों को स्वर्ग से वंचित होकर पृथ्वी पर पिशाचों सा जीवन जीने का श्राप दे दिया। इंद्रदेव द्वारा दिए गए श्राप के प्रभाव से वह दोनों प्रेत योनि को प्राप्त हुए और इसके बाद हिमालय के पर्वत पर एक वृक्ष पर रहते हुए अनेक कष्ट भोगने लगे। पिशाच जीवन अत्यंत दुखदायी था, जिस कारण वो दुखी रहते थे। एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को उन दोनों ने सिर्फ फलाहार किया था और रात में वे भगवान से प्रार्थना करते हुए अपनी भूल के लिए पश्चाताप कर रहे थे। ठंड की वजह से उन दोनों की मृत्यु हो गई, क्योंकि उन्होंने जाने अनजाने में ही सही लेकिन जया एकादशी का व्रत पूरा कर लिया था। उस दिन जया एकादशी थी, उससे उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और इस तरह दोनों को फिर से स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। तभी से जया एकादशी व्रत का महत्व बढ़ता चला गया। ये इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो जया एकादशी आप फलाहारी रहें तो बहुत अच्छा है, और अगर फलाहारी नहीं रह सकते तो उसमें सेंधा नमक का यूज़ कर सकते हैं। फल फूल खा लीजिए, ये सब चीज़ खा सकते हैं। और इसका पारण का भी नियम होता है, तो इसका पारण कैसे करना चाहिए। तो एकादशी का जो पारण है वो दूसरे दिन होता है। किसी भी व्रत का जो पारण होता है वो दूसरे दिन होता है। तो कैसे करें, तो सुनिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर भगवान की पूजा शुरू करें। दिया जलाएं, तुलसी पत्र, फल, मिठाई, पंचामृत और सूखे मेवे आदि चीज़ें भगवान को अर्पित करें। इसके बाद व्रती पूजा और उपवास में हुई गलती के लिए क्षमा याचना करें। विभिन्न मंत्रों का जाप करें भगवान के, विष्णु भगवान के, और जो आपका जो गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र है उसका भी जाप करें। फिर विष्णु सहस्त्र नाम, श्री हरि स्तोत्र का भी पाठ करें। आरती से पूजा का समापन करें।
प्रसाद का वितरण परिवार के सदस्य व अन्य लोगों में करें। जरूरतमंदों को कुछ दान करें, बड़ों का आशीर्वाद लें, श्री हरि का ध्यान करते हुए फिर प्रसाद या तुलसी पत्र खाकर व्रत का पारण करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। गलती से भी तामसिक चीज़ों को भोजन में शामिल ना करें। जैसे एकादशी में हम तामसिक चीज़ों से बचते हैं ना, वैसे ही पारण में भी ध्यान दिया जाता है। एकादशी में ना तो तामसिक चीज़ों का उपयोग करें और ना ही घर में भी बनाएं। विष्णु भगवान के इन मंत्रों का जाप एकादशी में जरूर करना चाहिए। आप एकादशी में भी करिए, पारायण में भी करिए और रोज भी अगर नियम से भी करेंगे ना तो इससे बहुत लाभ होता है। पहला मंत्र है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। दूसरा है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनशयनं संवेगवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। तो ये विष्णु भगवान के मंत्र आप जरूर पढ़िएगा, इससे बहुत फल की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान बहुत खुश होते हैं और विष्णु भगवान के साथ साथ माँ भगवती लक्ष्मी माता भी प्रसन्न होती हैं। एकादशी के दिन अगर आपसे हो सके तो आप कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्तम का पाठ भी जरूर किया करिए। माँ भगवती लक्ष्मी माता की विशेष कृपा होगी। तो बोलिए राधे राधे।